प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर का आज पार्ट 2 है। जैसे कि आपको पता है कि हम चंद प्रॉपर्टीज़ जो है पानी के हम वो पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाई पोलरिटी है, हाई स्पेसिफिक हीट है और हाई स्पेसिफिक हीट वेपोराइजेशन है। ये चंद प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम पहले लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज चूँकि इसका पार्ट 2 है, चौथी जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है कोहेजन और उसके बाद फिर है एडिशन। कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर के है और इसके बाद चंद और प्रॉपर्टियां हैं उनको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहेजन और एडिशन से क्या मुराद है? अच्छा, द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स, एक जैसे मॉलिक्यूल के माबैन जो कुव्वत कशिश पाया जाता है उसको कहते हैं कोहेजन। एक हमारे पास होता है एडिशन, द अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स, जो एक जैसे मॉलिक्यूल ना हो उनके माबैन जो कशिश पाया जाता है उनको कहते हैं उसको कहते हैं एडिसिव प्रॉपर्टी ऑफ वाटर या एडिशन उसको कहते हैं। अच्छा, वाटर हैज़ बोथ कोहेसिव एंड एडिसिव प्रॉपर्टी। ये जो दोनों खासियत है, ये दोनों खासियत जो है वो पानी में है, कोहेसिव प्रॉपर्टी भी है और एडिसिव प्रॉपर्टी भी है। अच्छा, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इन खासूसियात की वजह से, पानी की जो ये खासूसियात है, H2O मॉलिक्यूल्स स्टिक टुगेदर, पानी के मॉलिक्यूल इसी वजह से ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में है और इसी वजह से ये एक साथ बहते हैं। पानी का बहना और एक साथ होना, ठीक है, एक साथ होना और उनका एक जगह पर इकट्ठा होना, मुंजमद होना, ठीक है, ये किस वजह से है? ये इसी कोहेसिव और एडिसिव प्रॉपर्टी की वजह से है। अच्छा, द कोहेजन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो कोहेजन होता है, एक जैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कुव्वत कशिश पाया जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी तरह नेक्स्ट जो पॉइंट है, ड्यू टू एडिशन वाटर इज स्टिक विद वॉल ऑफ कंटेनर। जो पानी वॉल ऑफ कंटेनर के साथ इसी तरह जुड़े हुए होते हैं, चिपके हुए होते हैं। ये किस वजह से है? ये एडिशन की वजह से है या एडिसिव प्रॉपर्टी की वजह से है। और पानी जो एक दूसरे के साथ स्टिक हुए है, वो हमारे पास किसकी वजह से है? वो हमारे पास कोहेजन की वजह से है। एक दूसरे के साथ मिले हैं, स्टिक है, चिपके हुए हैं, कोहेजन की वजह से। वॉल ऑफ कंटेनर के साथ जो मतलब जो बर्तन है उसके साथ जो जुड़े होते हैं, जो स्टिक है, चिपके हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास एडिशन की वजह से, एडिसिव प्रॉपर्टी की वजह से है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज बिकॉज ऑफ पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये जो प्रॉपर्टी है ये पोलर नेचर की वजह से है, पोलर नेचर ऑफ वाटर की वजह से है। तो अब आते हैं नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है डेंसिटी एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डेंसिटी का मतलब है कसाफत या गाढ़ापन। हर लिक्विड, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक डेंसिटी होती है। इसी तरह फ्रीजिंग प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? फ्रीजिंग जम जाने को कहते हैं, फ्रीज होना। वो दर्जा हरारत जिसमें कोई चीज़ जो है क्या हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड से सॉलिड में तब्दील हो जाता है, उसको फ्रीज होना कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेज। पानी की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जब दर्जा हरारत 4 डिग्री से नीचे आ जाता है तो पानी की जो डेंसिटी है वो कम होती है। इसी वजह से आइस इज लाइटर देन वाटर। जो हमारे पास बर्फ़ है वो पानी से आप कह सकते हैं लाइटर है, हल्का है, कम वजनी है, एंड टेंड्स टू फ्लोट, और फ्लोट भी करता है। अच्छा, यहाँ पर एक नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ ओनली सब्सटेंस। वाटर जो है वो वाहिद सब्सटेंस है whose solid form is less denser than its liquid form। अच्छा, आपने कभी नहीं सुना होगा कि सॉलिड जो है वो लिक्विड से हमारे पास क्या होता है, हल्का होता है या मतलब कम वजनी होता है। लेकिन पानी का एक ऐसी चीज़ है पानी जिसका जो सॉलिड फॉर्म है, सख्त फॉर्म है, वो हमारे पास क्या है, वो इसका पानी से कम गाढ़ा है, ठीक
ठीक है, वो पानी से कम गाढ़ा है। ये एक एमसीक्यूज भी आ सकता है कि वो कौन सा सब्सटेंस है जिसका सॉलिड फॉर्म जो है वो लिक्विड फॉर्म से ज़्यादा ठीक है कमज़ोर है, लाइटर है, तो वो हमारे पास पानी है। अच्छा, ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है? द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स बॉन्ड्स काजेज मॉलिक्यूल टू पुश फार्दर अपार्ट। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, अगर आप मतलब एमसीक्यू जाएगा कि क्यों, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स की वजह से भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स जो होते हैं वो मॉलिक्यूल को एक दूसरे से क्या करता है, एक क्रिस्टलिस्टिक इख्तियार कर लेते हैं। जब बर्फ़ बन जाता है तो वो एक दूसरे से मतलब वो क्या करता है, वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको पुश कर लेता है। इसी वजह से जो पानी की डेंसिटी होती है बर्फ़ की, वो पानी से ज़्यादा मतलब कम है। तो मुझे उम्मीद है कि चंद प्रॉपर्टीज़ आपके समझ में आए होंगे। इसकी एक और भी प्रॉपर्टी होती है, उसको हम बोलते हैं आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। आयन कैशिकल इख्तियार कर लेना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बनना, एक पानी की खसूसियत है। और इसी तरह इसके अलावा पानी के और भी बहुत सारे खसूसियात हो सकते हैं, लेकिन जो किताब में मेंशन थे वो तकरीबन हम कह सकते हैं कि हम उसको तकरीबन कंप्लीट कर चुके हैं। एक हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी पानी की होती है। जब हम इसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट चीज़ डालते हैं तो वो उसको पुश कर लेता है, वो उससे मतलब हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी भी पानी की होती है। तो ये चंद प्रॉपर्टी थे वाटर के। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोई सा वो शुरू कर लेंगे कार्बोहाइड्रेट। ये 5 हमारे पास जो हमारे बॉडी में 5 मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, उनमें से एक पानी जो है वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। इसके बाद फिर कार्बोहाइड्रेट है, फिर लिपिड्स है, फिर न्यूक्लिक एसिड्स है, और इसी तरह हमारे पास प्रोटीन्स है। ये 4 बाकी रहते हैं, उनको भी हम इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पढ़ लेंगे।